सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। सर, जैसे आप चुनाव में जा रहे आसपास मुस्लिम क्षेत्रों में भी आपके सामने सबसे पहले जो बड़ी परेशानी है वो परेशानियाँ क्या है? देखिए, नौजवान सबसे ज़्यादा त्रस्त है बेरोजगारी से और आम आदमी त्रस्त है महंगाई से। सहारनपुर में इस तरह के परिवार हैं जिन्होंने बिना सिलेंडर गैस के लकड़ी के चूल्हे पर वो खाना बना रहे हैं। सहारनपुर में इस तरह के घर हैं जिनके यहाँ घर में की रसोई में दाल और सब्जी में छौंक नहीं लगता, क्योंकि वो 250 रुपये लीटर सरसों का तेल नहीं खरीद सकते। उन लोगों की बेचैनी और उन लोगों का जो उतावलापन है वो इस बात को दिखलाता है कि वो अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो अपनी पेट को, अपनी भूख को और अपने हाथों के खालीपन को, बेरोजगारी के दर्द में निश्चित रूप से डूबकर आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संजय गर्ग जी ने अभी मौजूदा विधायक रहे लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं कराया, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? विपक्ष लोग भी इस चीज़ को आपको आवाज़ उठा के चाहिए। देखिए, ये तो कुछ गफलत पैदा करने की कोशिश कन्फ्यूज़न के लिए कर रहे हैं। बाकी सर्व समाज में इस बात का वो है, हमने सर्व समाज के लोगों में काम कराया है। इसमें किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं है और मैंने तो उसका लेखा जोखा अपनी एक पुस्तिका के जरिए जारी किया है। वो समीक्षा करें और उसमें प्रश्न चिन्ह लगाएं। जो लोग कह रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो केवल आरोप लगाने के लिए। आम जनता में इस तरह के सवाल नहीं है। अच्छा, मुस्लिम समाज में कितना वोट मिल जाएगा आपको लगभग सहारनपुर? मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। अपने समाज का भी वोट मिल रहा है? बिल्कुल, सर्व समाज का वोट मिल रहा है। अच्छा, अगर आप दोबारा से विधायक बनते हैं और समाजवादी की सरकार आती है तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, यहाँ सहारनपुर में लोगों में आर्थिक ढांचे को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 10,000 टन यूकलिप्टिस और पॉपुलर रोज़ यमुनानगर जाता है। हमने वर्तमान में भी विधानसभा में इस बात को उठाया था। अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ हम वीनियर प्लाईवुड का हब बनाएंगे, जिसकी सब्सिडी इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी, लोगों का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा शू मेकिंग के कारीगर आगरा के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। अविन लिबर्टी जैसे लोग यहाँ पर अपना उत्पाद बनाने का काम करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि शू मेकिंग का हब यहाँ पर बन सके, जिससे लोगों को रोज़गार मिलने का काम हो। और अभी हाल ही में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि हम यहाँ हैंडीक्राफ्ट सेंटर कॉरपोरेशन का वो एक कॉरपोरेशन बनाकर यहाँ पर जो लकड़ी की नक्काशी का काम करने वाले कारीगर हैं उसे रोज़ नए डिज़ाइन और मशीनरी उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपने उत्पाद को स्वयं और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जैसे वो जो लेथ पे काम करते हुए जो बुरादा उनके सांस के साथ जाता है, दमा के शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें फ़िल्टर और इस तरह के इक्विपमेंट और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए उस तरह की सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनके बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया जा सके। कुल मिलाकर ये है कि इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है उसे उच्च स्तर तक बनाकर एम्स जैसी सुविधाएं देकर, जिससे यहाँ के पेशेंट्स को आसपास के यमुनानगर, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून ना जाना पड़े और उन सब का इलाज यहीं सुलभ हो सके, इस बात की सुविधा का हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे। इसी के साथ साथ जब पहले के प्रदेश में हमारी सरकार थी तो कंपनी बाग को हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट बनाने की लगभग कगार पर था, परंतु वर्तमान सरकार ने नहीं बनाया। चूँकि ये बागवानी का क्षेत्र है, इसलिए उन फल पट्टी के लोगों को नए विकास और नए अनुसंधान के साथ नई दिशा मिल सके, इस बात के लिए हम कंपनी बाग को एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ इस शहर में युवाओं को रोज़गार मिल सके, व्यापारियों को व्यापार मिल सके, आर्थिक ढांचा जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे नगर के समाज का चतुर्मुखी विकास होगा। सहारनपुर से 7 सीटों में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, हमारी 7 में से 7 सीटें इस समय हमारी हैं, इसलिए विपक्ष बौखला रहा है और बौखला कर अनर्गल आलाप करने का काम कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि आपको पता कि सहारनपुर देहात की जो सीट है उस सीट पर जो है आसू मलिक साहब को उतारा गया। तो मुस्लिम लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है कि सहारनपुर में बहुत सारे नेता थे लेकिन आसू मलिक को टिकट दिया गया, तो इस चीज़ से जो है यहाँ के जो नेता हैं उन्हें हाशिए पर रखा गया। तो इस चीज़ को कैसे? नहीं, कुछ नहीं है, ये सब बेबुनियाद बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जो फैसला है वो स्वीकार्य है और सभी लोग उसके लिए निष्ठा के साथ गठबंधन के उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आशू मलिक साहब भी सीट निकाल पाए? मैं कह रहा हूँ कि सातों की सातों सीट जीतेंगे, इसमें आशू मलिक तो उसी 7 सीट का एक हिस्सा है। आपका एक तो मुस्लिम चेहरा उतारा, आज़ाद समाज पार्टी से है चंद्रशेखर, ठीक है जी, मंसूर हैं अंसारी समाज से,
तो उनका कहना है कि जी क्या नाम जो है हर धरने हर प्रदर्शन में कोई भी मामला रहा हो कि सबसे पहले आगे हमने मुसलमान की और दलित की आवाज़ उठाई, तो इसलिए दलित और मुसलमान हमें सपोर्ट कर रहा है और हमारी सीट निकलेगी। अखिलेश जी ने कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, यहाँ तक कि मुसलमानों के साथ कुछ भी हुआ, चाहे आप संजय गर्ग जी रहे हों, चाहे इमरान मसूद साहब रहे हों, कि इस सरकार में योगी जी से कोई टकराने वाला नेता नहीं हुआ, ना किसी ने मुसलमान की बात उठाई ना दलित की बात उठाई। नहीं, ये तो उनका कहना है, मैं उनके कहने पे अपना जवाब नहीं देना चाहता। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा और एक विधायक होने के नाते हमने विधानसभा में, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो अल्पसंख्यकों के हों, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो व्यापारियों के हों, चाहे वो महिलाओं के हों, जब कहीं कहीं भी समाज का उत्पीड़न हुआ, हमने उन मुद्दों को मुखरता के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर उठाया है। अब किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं, ये तो समाज एसेस करेगा। जैसे गठबंधन को लेके आपका चंद्रशेखर की भी बात चली, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी बात चली, तो उन्होंने गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के कट्टरता की बात करता है, कह के मना कर दिया। तो क्या इस चीज़ से जो है असदुद्दीन ओवैसी पूरा जोर लगा रहे सहारनपुर में, तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा क्या, मुस्लिम वोट कटेगा? देखिए, ओवैसी ने तो बंगाल में भी पूरा जोर लगाया था। क्या हुआ था बंगाल में? ना, मैं, आप बताओ क्या हुआ था? आपने मेरे से पूछा, मैं तो कह रहा ना, वोट बैंक तो बंगाल में भी वोट बैंक बड़ा है उनका। ओवैसी ने बंगाल में पूरा दम लगाया था। क्या हुआ वहाँ पे? कौन एक सीट नहीं आई? यहाँ का तमाम समाज बंगाल के अंदाज में वोट देगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की कोई सीट नहीं निकलेगी? मैंने बंगाल के अंदाज में वोट देगा। चलिए ठीक है, इस वक्त अब मौजूद हैं संजय गर्ग जी की आवाज़ पर और हमने इनसे खास बातचीत। इस खबर में इतना ही।